जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं, ताकि हम आपका भी सत्संग आगे संगत जी के साथ सुन सके। तो चलिए संगत जी, सत्संग सुनते हैं। और सत्संग शेयर करने से पहले संगत जी एक बात कहना चाहूँगी, माफ़ी चाहती हूँ कि काफ़ी समय से मैं सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मेरी काफ़ी तबीयत ठीक नहीं थी। तो इस वजह से मैं काफ़ी सत्संग शेयर करने में लेट हो गई। तो संगत जी माफ़ कर देना, गुरु जी माफ़ कर देना। तो चलिए संगत जी सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु प्यारी साध संगत जी को जय गुरु जी और शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सत्संग जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरु जी के दरबार में गुरु जी के सामने बैठकर बोल रही हूँ। और जितना गुरु जी आप चाहो मुझसे उतना ही बुलवाना, आगे आपकी मर्ज़ी गुरु का। जो सत्संग आप चाहोगे वही शेयर करूँगी मैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, 10 तारीख को मेरा एक्सीडेंट हो गया था। स्कूटी पे जा रही थी मैं, और गुरु जी ने मुझे फिर से एक बार ब्लेस किया, बचा लिया। मेरी आँख बचा ली, मेरा सिर फटने से बचा लिया। चोटें तो बहुत आई, पेट में भी चोट आई, सिर पे भी चोट आई, माथे में भी चोट आई, आँख के पास भी, पूरा आईब्रो पे मेरा पूरा आइज़ पूरी बंद हो गई थी। इतनी स्वेलिंग थी और इतनी चोट थी, पर फिर भी आँख के अंदर कुछ नहीं लगा। शुक्राना मेरे महाराज, अनंतम शुक्राना। पेट के अंदर पूरा जो है स्कूटी का हैंडल घुस गया था और बहुत ज़्यादा चोट लगी थी, और काफ़ी टाइम लग गया उसको भी ठीक होने में। और ऊपर से जख्म तो अब ठीक है, दिख नहीं रहा, बट अंदर से जो है पेट में अभी भी पेन है। गुरुजी, जो ये पेन हो रहा है मेरे स्टमक में, इसको भी पूरी तरह क्लियर कर दीजिए। आपसे हाथ जोड़ के अरदास है मेरी, मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ कर दीजिए, बिल्कुल स्वस्थ हो जाऊं मैं। और आपने जो ब्लेस किया है उसके लिए तो बेअंत शुक्राना है मेरे मालिक। पता नहीं कितनी ज़्यादा चोटें लगी थी और कितने छोटे में आपने काट दिया। और क्योंकि गुरुजी मुझे कई दिन से मैसेज दे रहे थे कि जो काली क्रियाएं करने वाले हैं वो रुक नहीं रहे हैं, और तेरे ऊपर बार बार काली क्रियाएं की जाती हैं और तुझे मारने का प्लान बनाया जा रहा है। और मुझे 2-3 दिन से यही शो हो रहा था बार बार कि तेरी मौत नज़दीक है, तेरे पास समय नहीं है, तेरी मौत बहुत नज़दीक है, तेरे पास समय नहीं है कुड़िए, अपने आप को बचा ले, सावधान हो जा। तो मैं तो यही सोचती थी गुरुजी कि आप हो तो मुझ पर कोई संकट नहीं आएगा, और आएगा भी तो आप संभाल लोगे, आप बैठे हो। और यही हुआ संगत जी। गुरुजी के जो 10 तारीख को है मेरा जो एक्सीडेंट हुआ था, 10 तारीख को गुरु पूर्णिमा थी, 10 जुलाई को। उस दिन मेरी फ्रेंड के घर सत्संग था, तो मैं वहाँ गई हुई थी। गुरुजी ने मुझसे अपनी गद्दी लगवाई, सारा प्रसाद मंगवाया। प्रसाद भी मैं ही लेकर गई, आंटी ने कहा आपने लेके आना है, और गद्दी भी आपने ही लगानी है तो पहले आ जाना। तो मैं पहले ही चली गई थी 1 घंटा। और सारा गुरुजी ने, वो तो गुरुजी को पता होता है कि गुरुजी ने किस तरह से हमें ब्लेस करना है और कैसे कष्ट कटवाना है। संगत जी, हमें नहीं पता होता कि गुरुजी किस किस तरीके से कैसे कैसे किसको ब्लेस करने वाले हैं। और मैं अपने हर सत्संग में यही कहती हूँ कि हमें हर पल इसी बात का शुक्राना करना चाहिए कि हमें नहीं पता हमारा कौन सा टाइम चल रहा है और गुरुजी किस वक्त हमें क्या ब्लेस करने वाले हैं। तो हर पल का शुक्राना किया करो संगत जी। मैं भी करती हूँ और आप सब भी किया करो, क्योंकि गुरुजी हमें ऐसे ऐसी चीज़ों से निकाल रहे हैं, ऐसे ऐसे कष्टों से निकाल रहे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें ब्लेस कर रहे हैं कि और किसी के बस की बात नहीं है, और हमारी तो सोच से भी ऊपर है। तो गुरुजी ने वही संगत जी ब्लेस किया, मेरी लाइफ फिर से एक बार ब्लेस कर दी। पहले भी बहुत बारी गुरुजी ने मेरी और मेरे परिवार की लाइफ ब्लेस की है, मेरे बच्चों की लाइफ ब्लेस की है, पति की लाइफ ब्लेस की है, और आज फिर से एक बार गुरुजी ने मेरी लाइफ ब्लेस की।
और गुरुजी का स्वरूप इतनी ज़ोर से नया स्वरूप फ्रेम करवाया था मैंने संगत जी, जो मुझे अपने सत्संग में एक आंटी देख के गए थे, बड़े मंदिर से आए थे वो, तो वो मैंने जैसे फ्रेम करवा के रखा हुआ था, इतनी ज़ोर से नीचे गिरा और वहाँ बहुत सारी कांच की चीज़ें पड़ी थी संगत जी, और कुछ भी नहीं गिरा, कुछ हिला तक भी नहीं। और गुरु जी का स्वरूप इतनी ज़ोर से नीचे गिरा। सुबह सुबह का टाइम था, 8 बजे का, और मैं इतनी ज़ोर से फिर से शॉक हो गई, क्योंकि जब भी कष्ट आता है ना, गुरुजी ने पहले भी अपने चरण स्वरूप पे वो कष्ट लिया था। मेरे बेटे पे जब कष्ट आया था तो गुरुजी ने मुझे बता दिया था कि तेरे बेटे पे जो कष्ट आया, मैंने अपने स्वरूप पे उसको ले लिया है। और उस दिन भी गुरुजी का जो स्वरूप था वाइट चोले में है वो, और गुरुजी ने अपने फेस के ऊपर हाथ रखा हुआ है, जो वही स्वरूप है। और गुरुजी का वो स्वरूप इतना ज़ोर से नीचे गिरा, चकनाचूर हो गया, पता नहीं उसके हज़ारों टुकड़े हो गए शीशे के। उस टाइम मुझे समझ आ गया कि बात बहुत बड़ी थी और बहुत छोटे में टल गई है। बात बहुत बड़ी थी और बहुत छोटे में टाल दी है मेरे गुरु महाराज ने। यही है हमारे गुरु महाराज, उनकी ब्लेसिंग्स। तो सच्चे पातशाह ऐसे ही अपनी मेहर भरा हाथ रखना हमेशा, और हमें ब्लेस करते रहना। और एक्सीडेंट होने के 3 दिन बाद ही एक बड़ा सत्संग था, हम सब संगत ने मिलकर यहाँ पे गोविंदपुरी में रखा हुआ था। तो वहाँ भी संगत जी हिम्मत नहीं थी जाने की, और सब लोग बुला रहे थे, बुलावा आ रहा था बार बार, क्योंकि हम सेवादार हैं, गुरुजी ने हमें सेवादार बनाया हुआ है। और जो वहाँ पे अंकल आंटी हैं वो बार बार मुझे मैसेज भेज रहे थे कि आप ठीक हो तो आ जाना, कोई बात नहीं, आप आके बैठ जाना, हमें पता है आपकी क्या हालत है। वो देखने भी आए थे घर पे आंटी एक, तो उनको पता है कि मेरी हालत बहुत ख़राब थी, और उन्होंने आके थोड़ी हेल्प वगैरह भी की, मुझे सेक वगैरह भी किया बर्फ़ से, आइस से, और बोला कि जल्दी ठीक हो जाओगे, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, जो गुरुजी करते हैं सब अच्छा ही करते हैं। और मुझे तो खुद भी पता है कि गुरु महाराज ने कौन सी घड़ी से निकाला है मुझे, वो कौन सा दिन था, गुरुजी ने कैसे अपनी गद्दी लगवाई, कैसे प्रसाद सब संगत में बंटवा दिया, मेरा दुख कैसे काट दिया, और मेरे ऊपर जो बहुत बड़ी विपदा आई थी उसको कैसे छोटे से कष्ट में डाल दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और 3 दिन बाद जो हमारा सत्संग था, गुरुजी ने जो सेवा दिलवाई हुई थी, मुझे लग नहीं रहा था मैं वो कर पाऊँगी और जा पाऊँगी। और मेरी कोई सेवा भी उन्होंने बताई नहीं थी कि आप ये सेवा करना। उन्होंने कहा आंटी आप आकर बैठ जाना, आपका जैसे मन करे वैसे करना, गुरु महाराज बैठे हैं, वो जैसा चाहेंगे आपको रखेंगे। और वो मुझे इतना लाड से रखते हैं, मेरे गुरु पास सबसे आगे रखते हैं हमेशा, हर बार इतनी इज़्ज़त देते हैं, इतना मान देते हैं, हर जगह मुझे आगे ब्लेस करते हैं। तो गुरुजी ने सबको सब सेवा दी, सब सेवादारों के नाम लिस्ट से आ गए, लिस्ट बना के आ गए थे कि इसने ये सेवा करनी है, इन्होंने ये सेवा करनी है। बट मेरा नाम मैंने मना कर दिया था कि मेरा नाम उस लिस्ट में मत डालना। तो उनको भी पता था कि वो उठ ही नहीं पा रही हैं, तो सेवा कैसे करेंगी। पर क्या हुआ संगत जी, रात तक मैं इतनी पेन में थी, और जैसे ही सुबह हुई तो मुझे अंदर से एक पता नहीं कौन सी शक्ति थी जो वो दे रही थी कि चलो अब सत्संग में चलना ही है। तो संगत जी मैं सत्संग में गई और वहाँ देखा दरबार खाली पड़ा था, दरबार में किसी की ड्यूटी ही नहीं थी। तो आंटी ने कहा आंटी आप आओ, कम से कम गुरुजी के आगे माथा टेक लो, क्योंकि मुझसे नीचे झुका नहीं जा रहा था, मेरे पेट पे और टांगों पे, नीज़ पे चोट लगी थी। तो फिर भी मैं हिम्मत करके उठी और माथा टेकने गई गुरुजी महाराज को। जैसे ही मैंने माथा टेका वहाँ पर, तो एक आंटी, ठीक है आंटी गुरुजी महाराज कर रहे हैं ब्लेस, और भी ठीक हो जाऊंगी। तो उन्होंने कहा अगर आपका मन हो तो देख लो, आप आगे दरबार में किसी की सेवा नहीं है, गुरुजी महाराज ने आपकी ही सेवा लेनी है और दरबार खाली पड़ा है। तो संगत जी
मुझे इतनी खुशी हुई और मैंने कहा आंटी जी दरबार की सेवा तो मैं ही करूँगी। और गुरुजी महाराज ने फिर से मेरे मुंह से वही वर्ड्स निकलवा दिए जो मैं चाहती थी। और सब खुश हो गए कि डिम्पल आंटी आज फिर से यहाँ खड़ी हैं। सबको टेंशन भी थी कि ये गिर ना जाएं, चक्कर खा के इनको कुछ पेन्स है या कुछ है। बार बार आके आंटी ने 3-4 बार मुझसे पूछा आंटी आप ठीक हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैंने उनसे यही कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुरु महाराज की जब गोद में बैठी हूँ, गुरुजी महाराज ने अपने पास खड़ा करके रखा हुआ है, तो फिर क्या तकलीफ़ होगी। और संगत जी वास्तव में मुझे वो 4 घंटे जो सत्संग में थी मैं और सारी सेवा की मैंने, और लास्ट में सेवादारों को सब करके सबका लंगर निपटा के घर आई, तब तक मुझे कोई तकलीफ़ कोई दिक्कत नहीं हुई। और जैसे ही मैं घर आई फिर से पेन शुरू हो गया, पेट में इतना पेन, टांगों में इतना पेन, सर इतना भारी, सर फटने को हो गया। तो यही है मेरे मालिक का करिश्मा। उन्होंने मुझसे ही सेवा लेनी थी, मेरे लिए ही वहाँ पर गुरुजी महाराज ने बुक कर दी थी वो सेवा कि डिम्पल आंटी ने यही सेवा करनी है, मेरे दरबार पे आकर खड़ा होना है मेरे साथ, मैं उनको ब्लेस करूँगा। तो गुरुजी महाराज जो करते हैं ना संगत जी, हम सोच भी नहीं सकते। और सभी सेवादार कह रहे बाद में कि इस चीज़ का तो हमें ध्यान ही नहीं आया कि दरबार की सेवा कौन करेगा, क्योंकि दरबार की सेवा के लिए किसी ने बोला ही नहीं, दरबार की सेवा किसी ने मांगी ही नहीं, क्योंकि वो गुरुजी महाराज ने डिम्पल आंटी को ही देनी होती है हर बार और उन्हीं को ही देते हैं। तो शुक्राना है मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना है। उस दिन ऐसे ऐसे संगत से मिलवाया आपने, सब ब्लेसिंग्स दे रहे थे संगत जी, सब मुझे इतना अच्छा अच्छा बोल रहे थे। ऐसी नई नई संगतें भी आई जो मुझे बहुत अच्छा, मतलब गुरुजी के बारे में बहुत बताया और मुझसे जुड़ना चाह रहे थे वो। तो आगे गुरुजी की मर्ज़ी, जैसे भी जुड़ना चाहेंगे, जैसे भी करना चाहेंगे। शुक्राना मेरे मालिक, हर बात का शुक्राना, हर बार आगे रखने का शुक्राना, जिताने का शुक्राना, प्यार देने का शुक्राना, शुक्राना ही शुक्राना मेरे मालिक। और अभी संगत जी अगस्त में जो फर्स्ट संडे आता है, गुरुजी मुझे डुगरी मंदिर भी लेकर गए हैं। मैं काफ़ी टाइम से डुगरी भी नहीं गई थी, अभी एक ही बार गई हूँ पहले, अब सेकंड टाइम अब गई हूँ। गुरुजी को कह रही थी गुरुजी डुगरी ले चलो, तो गुरुजी ने अभी अगस्त में ही मुझे दर्शन करवाए हैं, अपने डुगरी दरबार लेकर गए, इतने प्यार से दर्शन करवाए। 15-20 मिनट में हम वीआईपी रास्ते से गए और आराम से, बिल्कुल आराम से दर्शन हुए, ब्लेसिंग्स मिली गुरुजी की। और बहुत नाचते गाते गए ट्रेन में, क्योंकि बस में संगत जी मुझे तकलीफ़ होती है, इसलिए गुरुजी ने मेरी ट्रेन में बुकिंग करवाई थी। और इतने प्यार से लेके गए कि आते और जाते कब समय बीत गया पता ही नहीं चला। और रात को 11 बजे घर आए, सुबह 4 बजे निकले थे। तो शुक्राना है मेरे मालिक, पता ही नहीं चलने दिया कब कैसे पलकों पे बिठा कर लेकर गए और लेकर आए। हर पल हर बात का शुक्राना मेरे मालिक, इतना प्यार देने का शुक्राना कोई नहीं था जब तक आप ज़िंदगी में आए नहीं थे। जितना प्यार आपने दिया इतना तो सोचा भी ना था गुरुजी। ऐसे ही अपना प्यार मुझ पर लुटाते रहना ज़िंदगी भर, ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी। शुक्राना गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। अब मैं शुक्राना सत्संग आगे बढ़ा रही हूँ संगत जी, और मैं जल्दी ही अपना दूसरा शुक्राना सत्संग भी शेयर करूँगी। और बोलने में मुझसे कोई गलती भूल चूक हुई हो तो क्षमा करना प्रभु, क्षमा करना। और मेरी एक ही अरदास है गुरु का, अभी भी जितनी शरीर में दिक्कतें तकलीफ़ें चल रही हैं उनको भी ठीक करो गुरु महाराज, बिल्कुल स्वस्थ कर दो, बिल्कुल शरीर को बिल्कुल ठीक कर दो, स्वस्थ कर दो। आपके भरोसे हैं, आपके सहारे हैं। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और जो देकर ले लिया उसका भी शुक्राना मेरे मालिक। हर पल हर सांस का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को जय गुरु जी। गुरुपा आपको भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं शेयर करने जा रही हूँ। करना तो मुझे बहुत पहले था, पर मुझे
मतलब अब गुरुजी की आज्ञा हुई है और आज गुरुपा का मतलब दिन भी है, मतलब सोमवार। तो एक तो घर में सब रहते हैं ना, तो मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाती। और गुरुपा मैं माफ़ी चाहती हूँ कि अपना सत्संग लेट शेयर कर रही हूँ। और कोई गलती हो जाए संगत जी, गुरुजी, तो मुझे माफ़ कर देना। ये सत्संग मैं अपनी बहन को लेकर बोलूँगी। मतलब मेरी बहन की लड़ाई हो गई थी, तो मैं गुरुजी से यही कहती थी, गुरुपा वो मना करती है कि मैं राखी वाले दिन नहीं आऊँगी, ये वो। तो मैं गुरुजी से कहती थी, बाबा देखो साल का त्योहार होता है और ये आपकी ज़िम्मेवारी है कि आप उसको घर भेजोगे और आप भी आओगे। तो संगत जी देखो गुरुजी का चमत्कार, मेरी बहन आई और राखी बांधी, सब मतलब माहौल अच्छा रहा। और गुरुजी कहते हैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करा कर। तो ये वही समझ लो कि अब मुझे मौका मिला है, क्योंकि मेरे पास शब्द थे तो इसीलिए मुझे भी अच्छा लगा शेयर करने में। और कहते हैं ना, गुरुपा से जो बात बोलो ना तो सच में गुरुजी सुन भी लेते हैं और उस काम को करते भी हैं। तो शुक्राना गुरुजी इस चीज़ के लिए भी कि आपने मेरी बहन को भेजा। और मतलब अच्छा लगा बहुत। और संगत जी उसकी ना तबीयत पहले से ख़राब थी, पर मैंने उसको गुरुजी का जल प्रसाद दिया, गुरुजी का लंगर प्रसाद खिला के लाई। अब वो पहले से बहुत अच्छी है। और उसकी तबीयत में भी पहले से बहुत सुधार है। उसकी जो एक रिपोर्ट आनी थी वो भी उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो गुरुजी इस चीज़ का भी शुक्राना कि आपने उसकी रिपोर्ट मतलब अच्छी आई है। और बस यही है कि अब वो चाहते हैं कि उसकी एक नौकरी लग जाए। तो गुरुपा पहले तो उसकी ना आप एकदम सेहत ऐसी कर दो बहुत बढ़िया वाली, जिससे कि वो नौकरी कर सके, वैसे तो पहले से बेटर है। और संगत जी सच में गुरुपा हर पल साथ रहते हैं। जब भी घर से बाहर जाती हूँ गुरुजी को साथ लेकर जाती हूँ। जब भी मैं कहीं से आती हूँ पहले गुरुजी को प्रणाम करती हूँ और गुरुजी से कहकर जाती हूँ। तो कहते हैं ना कि कहीं पे भी आओ या जाओ तो गुरुजी को भी हमारा इंतज़ार रहता है। तो इसीलिए सबसे पहले मैं गुरुपा से ही मिलती हूँ। और मुझे गुरुपा ने एक उपाय भी बताया था, मेरी स्किन प्रॉब्लम थी। तो वैसे तो और भी सामान था उसमें, बट मैंने वो सब नहीं डाल पाई, खाली मैं गुरुजी का जल प्रसाद और मुल्तानी मिट्टी से ही नहाती हूँ। तो संगत जी पहले से मेरा शरीर बहुत बेटर है। मेरी जो स्किन प्रॉब्लम थी वो भी काफ़ी सही है। 21 दिन तक बोला था, पर अभी तक नहा रही हूँ तो काफ़ी सुधार है मेरी स्किन में। तो गुरुजी इस चीज़ का भी शुक्राना, दिल से शुक्राना कि आपने मेरी मतलब स्किन प्रॉब्लम को सॉल्व करा। और संगत जी मेरे पैरों में बहुत दर्द रहता था, तो गुरुपा ने मुझे इस एक उपाय और बताया था कि दालचीनी, तुलसी का पत्ता और काली लौंग, इन चीज़ों को उबाल के थोड़ा गुनगुना करके 3 दिन पियो, तो उससे भी मुझे बहुत आराम है। मैंने 1-2 दिन पिया, पर बहुत मतलब पहले से ही मेरे पैरों में बहुत कम दर्द है, मतलब अब तो है ही नहीं, मैं सही बताऊँ। तो गुरुजी इस चीज़ का भी शुक्राना। और किसी भी संगत को अगर ऐसी प्रॉब्लम हो तो वो इस उपाय को कर सकती है। और मैं अपने सत्संग को अब यहीं विराम देना चाहती हूँ और अपने नए सत्संग के साथ दोबारा आऊँगी जब गुरुजी की आज्ञा होगी। और गुरुपा कहते हैं कि सत्संग शेयर करने में हिचकिचाया मत कर, सत्संग शेयर करा कर। तो मैं ना बस यही बोलती हूँ, गुरुपा शब्द होने चाहिए तो संगत को बताने में भी अच्छा लगता है कि मेरे पास शब्द हैं, तो वो भी सुनेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा कि गुरुपा की मतलब इतनी मेहर, इतनी कृपा है। और रियल में सच में गुरुपा इतने अच्छे हैं कि बस मैं क्या बताऊँ। बहुत जब से जुड़ी हूँ ना, काफ़ी अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करती हूँ। हर चीज़ में कोई भी बात होती है गुरुपा से करती हूँ, गुरुपा को ही शेयर करती हूँ। अच्छी बुरी मेरी जैसी भी बात है ना संगत जी,
मैं सिर्फ गुरुपा के आगे ही अकेले में बात करती हूँ, तो इसीलिए मैं किसी से बातें अपनी शेयर नहीं करती। बहुत कम, बहुत कम। वैसे तो मैं करती नहीं हूँ, बट जो भी करती हूँ गुरुजी के आगे ही करती हूँ। और बस अब अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जिन आंटी को अपना सत्संग शेयर करती हूँ गुरुपा, उन पे भी अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखना। उनके परिवार, उनकी फैमिली को भी ब्लेस करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।